थैंक यू वेरी मच। और यहाँ यहाँ पे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे नए पार्टिसिपेंट्स और पुराने पार्टिसिपेंट्स और पूरी जो जेडेक्सी फैमिली है, उन सबको फ्रॉम द डीप ऑफ माय हार्ट, कोर ऑफ माय हार्ट मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। और सबसे पहले जो है, जो एक बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त ओकेजन होता है दिवाली का, और उसके साथ जो जो चीज़ें और ओकेजन्स जो छोटे और बड़े इंक्लूडेड होते हैं, उन सब के ऊपर मैं अपने स्पेसिफिकली जो हमारे इंडियन कंट्रीब्यूटर्स हैं और पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबको बहुत ही ज़्यादा जो है वो बधाई देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, और इस ओकेजन के मौके पर फ्रॉम द होल जेडेक्सी इकोसिस्टम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम लोग सबसे पहले जो है वो ये बताना ज़रूरी है कि जैसे कि अभी एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किस्म की जो है वो प्रेजेंटेशन हमारे जयस जी देते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एक वो एडॉप्शन की भी बात कर रहे थे, और इसके अंदर जो सबसे मेजर जो एडॉप्शन है वो है कंट्री वाइड लेवल पे। और वो एडॉप्शन ये है कि मतलब गवर्नमेंट्स और जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं ग्रेजुअली, और ये इनमें वो वाले बैंक्स और वो भी हैं गवर्नमेंट्स इंक्लूडेड हैं जो 2017 और 18 में जब हम लोग इसके बारे में एजुकेशन करते थे तो वो रेजिस्ट करते थे और वो कहते थे कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि डिजिटल एसेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाय सेल्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहा हूँ, जिसको जो है वो कहा जाता था कि ये मतलब एक चीज बस वो आ गई है और पता नहीं इसका कुछ हो। बट ग्रेजुअली जो है वो चीजें ऐसी हुई, एक तो इंडिविजुअल एडॉप्शन हुई, फिर इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन हुई, फिर जो है वो अभी इस लेवल पे पहुंच गई है कि गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में अभी हमारे लास्ट 10 डेज में, क्योंकि हम ये अपना सेशन आफ्टर 10 डेज कर रहे हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटीज हो गई हैं। और उसके अंदर जो सबसे मेजर गवर्नमेंट एडॉप्शन हुई है वो है जो नाइजीरिया, एक अफ्रीकन कंट्री है और बहुत बड़ी है और सबको ही पता होगा, वहाँ पे वैसे ही जो है वो डिजिटल एसेट्स की एडॉप्शन बहुत ज़्यादा थी, बहुत पहले से। तो अब वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है वो ई लीरा वहाँ पे निकाला है, और वो टोटली ब्लॉकचेन एसेट है, डिजिटल करेंसी है फ्रॉम द बैंक, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो। और वो उसकी ऑलरेडी जो वो है ट्रांजेक्शन्स फॉर द लास्ट 1 वीक और सो वो स्टार्ट हो भी गई हैं, और बड़े अच्छे लेवल पे वो ट्रांजेक्शन चल रही हैं। इसके अलावा हम जो गवर्नमेंट लेवल पे दूसरी ट्रांजेक्शन्स और इन सब चीज़ों के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, और उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है, या इससे कहें कि गवर्नमेंट है विद रिस्पेक्ट टू द कहना चाहिए कि पॉपुलेशन, और जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होने का वो भी है, और होती भी आ रही हैं, वो है चाइना। और चाइना जो है वो 2015 से अपना वो कर रहा था, और उसके अंदर जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो पीओसी उन्होंने करी थी, फिर पायलट प्रोजेक्ट करा था, और लास्ट 1 ईयर और सो से जो है वो एक अच्छे लेवल पे ट्रांजेक्शन शुरू हो गई थी, और कुछ बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, यानी जो कहना चाहिए जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं और जो बड़ी कंपनीज हैं, उनमें ये ट्रांजेक्शन शुरू हो चुकी हैं, और ये $1 बिलियन से भी ज्यादा क्रॉस कर चुकी हैं। तो इस तरह के जो ये है ब्लॉकचेन बेस्ड एसेट्स की जो बात करी जाती है, और वो जो नेक्स्ट लेवल ऑफ, जैसे इंटरनेट ऑफ मनी भी इसको कहा जा सकता है, और जो अभी हमारे जय जी बता भी रहे थे, तो इसके अब बहुत सारी एग्जांपल्स लाइव मौजूद भी हैं, और आप लोग जो है वो खुद गूगल इसको करके देख भी सकते हैं, और उसमें आपको पता चलेगा कि किस लेवल पे जो है वो ऑल टुगेदर ब्लॉकचेन एसेट्स एज वेल एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जा रही है। तो ये तो थी कि जो एक एडॉप्शन लेवल चल रहा है। इसके अलावा जो अभी ये क्या कहते हैं आईपीओ या इसके स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि हमारा एक जेडेक्सी इकोसिस्टम है, उसके पास ये जेडेक्सी एसेट्स है, उसमें जो हम आईपीओ का एक स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं, और फॉर द लास्ट, अभी से नहीं, फॉर द लास्ट 1.5 ईयर से ये हो रहा है। तो प्री आईपीओ फेज में है अभी हम। तो अब इसके अंदर आपने मतलब ऑल टुगेदर आप इंडिया की एग्जांपल ले लें हम लोग, या फिर जो है वो इंटरनेशनल एग्जांपल्स ले लें, तो लास्ट 2 ईयर्स में अगर जो सबसे जो सक्सेस रेट जो हमने कहना चाहिए, तो 95% जो सक्सेस रेट देके गए हैं, इन्वेस्टर्स हो गए या कंट्रीब्यूटर्स हो गए, या इवन टीम्स हो गई, या वो हो गए क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशनल फंड्स हो गए, तो सबसे ज्यादा जो एडवांटेज देके गए हैं वो टेक आईपीओस देके गए हैं, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड आईपीओस थे। तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी और दूसरी एग्जांपल्स भी हैं, बट यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सिर्फ जेडेक्सी इकोसिस्टम के लिए नहीं है, वो ऑल टुगेदर अब एक नया जो कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है कि एक पूरा का पूरा, क्योंकि जो जैसे कि ये बात करी जा रही है कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीजें डिजिटल हो गई, और ये हमने भी देखा। उसके साथ साथ जो है कुछ ना कुछ एक पैसिव इनकम का स्ट्रक्चर होना चाहिए, और इसकी हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं, यानी कि यूएस हो गया या यूरोप हो गया, जहाँ पे भी
कोई भी क्या कहते हैं पैकेज विद रिस्पेक्ट टू द कोविड उन्होंने अपने पब्लिक के लिए क्या कहते हैं अप्रूव किया है, उसमें मेजर जो चंक है वो इसी मार्केट के अंदर आया है। और इसके अंदर हमारे पास जो सबसे जो बड़ी एग्जांपल है वो है जो हाइप के कॉइन्स थे एक जमाने में, वो बहुत लिए गए। उसमें डॉगी कॉइन भी था, उसके अंदर जो है वो शिबा था, इसी तरह के दूसरे मेमे, इनको कहते हैं मेमे कॉइन्स जो होते हैं, या मीम कॉइन्स आप कह सकते हैं इनको। तो वो उसके अंदर जो है वो बहुत सारे लोग इस वक्त मिलियनेयर्स हो चुके हैं। और उसमें मगर ये रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है, बट ये द पॉइंट इज कि अगर कोई चीज आपको फ्री में मिली है, जैसे गवर्नमेंट ने अपना फंड आपको फ्री में दिया, उसमें से जिसने $1000 लगाए थे, उस वक्त जो वो इस वक्त जो है वो मोर देन 500,000 और समटाइम्स $1 million से भी ऊपर हैं, क्योंकि कुछ कॉइन्स 100x दे गए, ठीक है, और बल्कि कुछ जो है वो 1000x भी दे गए। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और ये ऑलरेडी ऑनलाइन मौजूद भी हैं। बट यहाँ पे जो जो मेन पॉइंट है वो ये है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं कि जो बड़े लॉन्ग टर्म हैं। इस वक्त जिस वक्त हम लोग बात करें, मोर देन 10,000 पॉइंट्स, या इसको कह सकते हैं कि मोर देन 10,000 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं ब्लॉकचेन एसेट्स के। मगर उसमें से कौन आगे चलेगा या नहीं चलेगा ये हमें नहीं पता है। बट द पॉइंट इज टेक्नोलॉजी, फाइनेंस या फिर एजुकेशन या इस तरह के जो एक अच्छी कोलैबोरेशन के साथ, ये अच्छे स्ट्रक्चर के साथ, एक टीम वर्क के साथ चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, वो बहुत आगे जाएंगे। और यही वजह है कि बिटकॉइन, विद रिस्पेक्ट टू द बिटकॉइन, वो एक पेमेंट ऑप्शन है, बट उसके बाद जो इथीरियम आता है वो एक पूरा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। तो उसके बाद अभी इस वक्त बाइनेंस है, वो भी एक पूरा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। तो फिर कार्डानो है। तो हर किसी के जो है वो स्ट्रक्चर कह लें आप, या एल्गोरिदम्स कह लें, या कंसेंसस कह लें, वो अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। और कोई प्रूफ ऑफ वर्क पे है, कोई डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ वर्क पे है, कोई डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक पे। बट एट द एंड ऑफ द डे द यूटिलाइजेशन ऑफ द ब्लॉकचेन इज देयर। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इस वक्त 2.8 और 2.9 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट हो चुकी है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट एडॉप्शन है, मैंने उसकी भी बात करी। अब हम जो कुछ लास्ट फ्यू डेज में कुछ जो न्यूज़ है वो हम शेयर करेंगे यहाँ पर। और उसमें जो सबसे थोड़ी सी जो चीज़ें हैं, क्योंकि टाइम की भी लिमिटेशन देखते हुए हमने करना है। तो एक तो सबसे पहले जो है वो जो अक्टूबर का जो मंथ गया है, लास्ट मंथ, वो काफी एक रिकॉर्ड हाई बेस्ट मंथ गया है 2021 का, विद रिस्पेक्ट टू द क्लोजिंग ऑफ द डिजिटल एसेट्स। और उसके अंदर बिटकॉइन सबसे इंपॉर्टेंस रखता है। तो उसमें आप ये देखेंगे 67,100 पे जो है वो अक्टूबर के अंदर वो क्लोज हुआ था, जो ऑल टाइम हाई गया था अक्टूबर के अंदर। और अभी फोकस किया जा रहा है कि कुछ और एडॉप्शन की वजह से और कुछ और ईटीएफ, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी जो शुरू हो गए हैं नेस्डेक में, कुछ और कंपनीज के भी आने वाले हैं। तो ये एक स्पेकुलेशन है और इसको एनालिसिस भी कह सकते हैं। तो कुछ जो अच्छे एनालिस्ट हैं उन्होंने कहा 98,000 तक भी जा सकता है। तो दीज आर फ्यू ऑफ द पॉइंट्स। और ये क्रैकन का जो अमेरिका, जो यूएस का एक अच्छा और बड़ा एक्सचेंज है और पुराना एक्सचेंज है, और कॉइन बेस की तरह का ही है। और उनके जो इंटेलिजेंस वो है एनालिस्ट, उन्होंने जो है वो इसको पूरा स्टडी किया है, एनालाइज किया है, और सर्च करके जो है वो अपना फीडबैक दिया है। इसके वाली बात हो रही है तो इसी के अंदर हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि एनएफएल क्वार्टरबैक जो जो हैं, वन ऑफ द नेशनल फुटबॉल लीग जो होती है वहाँ पे यूएस में, तो उन्होंने, सिर्फ इन्होंने ही नहीं, और 3 to 4 डिफरेंट स्टेट्स के जो मेयर्स हैं, उन्होंने भी अपनी सैलरी जो है वो बिटकॉइन में रिसीव करना शुरू कर दी है। और ये कहा है कि हमें अपनी सैलरी का एक अच्छा चंक और ये अच्छा पार्ट जो है वो बीटीसी में दिया जाए। तो दिस इज द नेक्स्ट एडॉप्शन। क्योंकि अगर एक सिटी या एक कंट्री उसको जो लीड कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल एल सल्वाडोर की है, जिसने बिटकॉइन को एज अ डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट कर लिया है। और बाकी अभी मैंने नाइजीरिया का बताया, उन्होंने अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाई। बाकी चाइना का बताया, उन्होंने भी अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाई। और दूसरी कंट्रीज भी काम कर रही हैं। इंडिया इस पे काफी एग्रेसिवली काम कर रहा है। और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन लेवल है वो एक डिफरेंट उस पर चल रहा है। और नेक्स्ट 3 मंथ्स और सो में आप देखेंगे कि कुछ बिल्स जो हैं वो पास हो भी जाएंगे, और कुछ पीओसीज और पायलट प्रोजेक्ट्स अपनी डिजिटल करेंसी को लेके उनके स्टार्ट भी हो जाएंगे। तो वो लाइक इंडियन रुपी जैसे है वैसे ही वो ई आईएनआर हो जाएगा या डी आईएनआर हो जाएगा, मगर डिजिटल या ई आईएनआर की जो, मगर वो ब्लॉकचेन बेस्ड एसेट हो जाएगा। और वो जिस तरीके से रेगुलर इंडियन रुपी चलता है वो चलेगा। इसी तरीके से दूसरी कंट्रीज भी हैं जो कर रही हैं, साउथ एशिया में भी हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी हैं, जो अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे बड़ी एग्रेसिवली काम कर रही हैं। और आप डिजिटल डॉलर की भी सून जो है वो अनाउंसमेंट सुनेंगे, और डिजिटल यूरो की भी सुनेंगे। सो दे आर ऑल प्राइवेट बेस्ड ब्लॉकचेन एसेट्स।
और ये सेंट्रल बैंक जो है उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये करने का मकसद सिर्फ यही है, क्योंकि ब्लॉकचेन एसेट जो इस वक्त हैं उसके अंदर इनको सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज कह लें या इसको क्या डेंजर समझ लें, वो है स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स इसमें बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं सेंट्रल बैंक्स के लिए, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स इज अ स्टेबल कॉइन, इस 1:1 रेशो के साथ होता है, वो डॉलर कह लें आप, या 1:1 रेशो के साथ वो यूरो में भी आ जाएगा। तो स्टेबल कॉइन्स अगर यूटिलाइज होना शुरू हो गए और वो पब्लिक ब्लॉकचेन पर हैं, तो बिटवीन पेयर टू पेयर और बहुत सारी ट्रांजेक्शन या बिजनेस टू B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर या कंज्यूमर टू बिजनेस या बिजनेस टू बिजनेस, ठीक, और कंज्यूमर टू कंज्यूमर, तो ये अगर 4 स्कोप ऑफ वर्क या 4 जो एंटिटीज हैं वो इस लेवल पे आ गई कि स्टेबल कॉइन्स की एक्सेप्टेंस उन्होंने शुरू कर दी, तो पूरी की पूरी फियाट की जो मार्केट है जिसमें डॉलर आता है, इंडियन रुपी आता है, यूरो आता है, ठीक है, पाउंड आता है, ये सारी करेंसीज जो है वो आप ये कह सकें 30 to 40% अपना बिजनेस लूज कर जाएंगी नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में। तो ये स्टेबल कॉइन्स इस वक्त सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। बिटकॉइन और इथेरियम या इनसे कॉइन से इतना खतरा नहीं है गवर्नमेंट के करेंसीज को, बट स्टेबल कॉइन से है। तो इसलिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे बड़े एग्रेसिवली काम हो रहा है और हर कंट्री को करना पड़ेगा सूनर और लेटर, अदरवाइज नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में जो प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन है वो होना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके बाद गूगल इन्वेस्ट $1 बिलियन इन CME। CME जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ, इस फील्ड में क्रिप्टो में जो लोग हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे कि CME शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज वाज द फर्स्ट एक्सचेंज जो बिटकॉइन के फ्यूचर्स लेकर आया था, और सबसे पहले फ्यूचर जो है वो दिसंबर 2017 में मेच्योर हुए थे और अक्टूबर 2017 में आए थे। तो ये इसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस जो है वो काफी शूट करी थी, और यानी काफी अच्छा फीडबैक भी इसमें मिला था। और जब से जो है वो इनके फ्यूचर्स हर 3 महीने के बाद मेच्योर होते हैं, और मगर अब क्योंकि दूसरी मार्केट्स ने भी फ्यूचर शुरू कर दिए तो इसलिए, बट द पॉइंट यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि गूगल, जो कि आप सब जानते हैं गूगल क्या है, और एक यानी वन ऑफ द टॉप कंपनी ऑफ द वर्ल्ड है, इन्वेस्ट $1 बिलियन इन CME ग्रुप अलॉन्ग विद 10 ईयर क्लाउड डील, यानी क्लाउड की फैसिलिटी के साथ ये किया है। और यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा BTC फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस एक्सचेंज पे होते थे। तो ये है, बाकी माइक्रो ईथर फ्यूचर्स भी आए थे। तो इस तरह की, तो ये भी एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एडॉप्शन है कि गूगल ने इसमें इन्वेस्ट किया है, और या गूगल $1 बिलियन अगर किसी ऐसे मर्केंटाइल एक्सचेंज में लगा रहा है जहाँ पे रेगुलर स्टॉक और रेगुलर कमोडिटीज और डेरिवेटिव मार्केट्स तो होती हैं, मगर जहाँ पे BTC और ईथर के फ्यूचर भी जो है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो डील होते हैं। तो दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग। तो अगर जो इसके बाद है वो बर्गर किंग है। बर्गर किंग इसके जैसे मैकडोनल्ड्स ने कुछ जगह पे शुरू कर दिया, इसी तरह बर्गर किंग है, उन्होंने फ्री क्रिप्टो विद मील परचेजेस दे रहे हैं, और वो उनका अपना ही टोकन है BK करके है, और वो अभी मतलब किसी उस पर आया नहीं है, बट उन्होंने ऐसे ही जो है वो शुरू कर दिया है। मगर ऐसे ही शुरू जो चीज होती है क्रिप्टो में विद रिस्पेक्ट टू द एडॉप्शन किसी वक्त भी वो बढ़ सकती है। यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि दीज आर द इंटरनेशनल चेन्स। इंटरनेशनल चेन्स का मतलब है मल्टीनेशनल, यानी डिफरेंट कंट्रीज में ये अपने आउटलेट्स रखती हैं। जहां जहां पे भी जो है वो अप्रूवल होता जाएगा वहां वहां जो है वो, क्योंकि ब्लॉकचेन तो अपना ऑलरेडी नेट पे काम कर रही है, इंटरनेट पे, तो वहां वहां जो है ये कॉइन्स जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो ये एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एडॉप्शन है, और यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर ही नहीं, बट ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज जिनकी एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा कंट्रीज में है वहां पे भी इसकी एडॉप्शन शुरू हो चुकी है, और भले वो इस सूरत में हो कि वो अपने ही कॉइन्स निकाल रहे हैं या दे रहे हैं। इसके बाद बिगेस्ट थिंग इज कॉमनवेल्थ बैंक, वो ये बहुत बड़ा बैंक है, और वो उन्होंने क्रिप्टो ट्रेडिंग 6.5 मिलियन ऑसीज के लिए जो है, ऑस्ट्रेलिया का है ये, और वो इनेबल कर दी है। तो ये 6.5 मिलियन यानी 65 लाख के करीब जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, कॉमनवेल्थ बैंक जो एक बहुत बड़ा बैंक है, वहां पे भी क्रिप्टो की ट्रेडिंग को जो है वो इनेबल कर दिया गया है, और इसी तरह दूसरे बैंक भी फॉलो करेंगे। तो दीज वर फ्यू ऑफ द थिंग्स रिगार्डिंग द एडॉप्शन रिगार्डिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉकचेन एसेट्स। ये सारी चीजें जो है वो हो रही हैं, और इसको ये कतई इस चीज का मकसद नहीं है कि ZXC इकोसिस्टम ही सही, बट द पॉइंट इज कि हम जिस चीज को लेकर चल रहे हैं दैट इज द फ्यूचर। जो फ्यूचर में होने जा रहा है और जो फ्यूचर में एक बड़ी एडॉप्शन हो रही है वो लोग इसको किस लेवल पे लेकर जा रहे हैं, दूसरी कंपनीज किस लेवल पे सोच रही हैं, गवर्नमेंट किस लेवल पे सोच रही हैं, और हम इसी चीज पर लास्ट 4 ईयर से अपनी वर्किंग कर रहे हैं। तो दीज वर फ्यू ऑफ द पॉइंट्स, फ्यू ऑफ द न्यूज, फ्यू ऑफ द क्या कहते हैं announcements we would like to share.
और यहाँ पे यही चीजें हमने बतानी थी अपने आज के टेक्निकल सेशन में। तो टाइम को देखते हुए, इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी और क्वेश्चन, काइंडली आस्क और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट रिप्लाई अकॉर्डिंगली। तो कोई सवाल हो तो काइंडली पूछिएगा। और यहाँ यहीं पे मैं अपना सेशन जो है वो समाप्त करता हूँ, एंड करता हूँ। तो ओवर टू यू नवीन शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट डायरेक्शंस।